हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया है ना, जो कि आज का आपका वीडियो होगा क्लास 9 का। क्लास 9th के मैथ यानी आप हल करते होंगे। इसमें एक अच्छा सा किताब है जिसका नाम है अर्चना बुक, है ना। अर्चना में आपको टाइप बाय टाइप हिसाब दिया है, उसको आपको एकदम बनाना है ना। तो चलिए, आपको हमने सोचा कि अर्चना मैथ को टाइप 1 से स्टार्ट करके यानी प्रश्नमाला 1 स्टार्ट करके आपको हम लगातार वीडियो दे, है ना। तो क्लास 9 का ये प्रश्नमाला 1 है और टाइप 1 है ना, जो कि अर्चना मैथ है। तो आप इस हिसाब को अगर हल करते हैं तो आप क्लास 8 में भी है, 7 में भी है या 10 में भी है, और अगर आपको इस प्रकार से हिसाब मिलेगा, हर क्लास में मिलता है, तो आपसे हल हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं ना। देखिए, आपको यहाँ दिया गया है टाइप 1 में प्रश्नमाला 1 में कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3, 4, 5 यानी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा दे दिया है 3, 4, 5 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि आप 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक में 1-2 क्वेश्चन आप सीख लेते हैं तो ये सब आपसे बन जाएगा, यानी सब क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लीजिए, है ना। आप त्रिभुज ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको हम बेसिक अभी बता रहे हैं, यानी ए बी और सी लिख देंगे। यानी 3 भुजाएं, यानी समझिए कि एक भुजा ये भी है, ए बी आपका 3 मीटर दिया है, और ये समझिए कि बी सी है दूसरा, तो ये 4 मीटर दिया है, और ए सी ये तीसरा है, तो ये 5 मीटर दिया है। मान लीजिए, है ना, मानना क्या है, दे ही दिया है ना। तो अब सबसे पहले आप जानेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजा है और तीनों भुजा देखिए अलग अलग है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है ना। और विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, यानी आप समझते होंगे, जो कि हीरोन के सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको दिया गया है 3, 4, 5। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, यानी एस बराबर, है ना। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करेंगे, है ना। तो ए का मान आपको 3 रखना है, बी का मान आपको 4 रखना है, सी का मान आपको 5 रखना है, अब बटा 2 करना है ना। तो यहाँ देखेंगे 5, 4, 9, 9, 3, 12 हो जाएगा, 12 बटा 2 होगा तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 6। अर्ध परिमाप आपका कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, हीरोन के सूत्र से आप लगाएंगे। तो फार्मूला होता है अंडर रूट, ध्यान से आप समझेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना। यदि आप इस फार्मूला को ध्यान में रखते हैं तो आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए हम किस प्रकार से हल करते हैं ना। देखिए ध्यान से, एस का मान आपको देखिए यहाँ पर निकला है कितना, 6, तो आप 6 रख देंगे, है ना। और फिर एस का रहा तो एस फिर 6 रखेंगे, 6 में से का रहा ए माइनस कीजिए, तो ए का मान देखिए आप कितना रखे थे, 3 रखे थे, है ना, जो कि यहाँ 3 दिया है। और फिर कह रहा कि एस, तो एस का मान आपका 6 निकला है। अब बी घटाइए, तो बी आपका देखिए 4 है, यानी यहाँ माने थे कितना, 4, तो 4 रखिए। फिर से आपको कह रहा एस, तो एस का मान 6 रखेंगे, और सी, तो सी का मान आप कितना रखेंगे, बताइए। सी का मान आप रखेंगे 5, है ना, समझ पाए। अब इसको आप क्या कीजिए कि 6 है तो 6 लिख दीजिए, इंटू 6 में से 3 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 3 इंटू मतलब गुना होता है ना, और यहाँ इंटू मतलब गुना हुआ। 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इंटू मतलब गुना। 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आप क्या करेंगे कि इसको देखिए, 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3, गुणनखंड करके छोटा कर सकते हैं ना। और ये 3 है तो 3 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए। अब आपको रूट से बाहर करना है ना। तो रूट में जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकाला जाता है ना। देखिए, 2 गो है तो बाहर निकलेगा एगो, और 3 भी 2 गो है तो आपका बाहर निकलेगा एगो 3, यानी आपका हो जाएगा 3 गुना 2 कीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आपका क्षेत्रफल निकला कितना, 6 मीटर स्क्वायर। समझे, कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम अभी आपको और बताते हैं ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो फिर उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। देखिए हमने क्वेश्चन को यहाँ लिखा है, यानी आपको दे दिया। देखिए हमने त्रिभुज बनाया है ना,
कि 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर दिया है त्रिभुज की भुजाएं। तो आपसे पूछा है कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब तीनों भुजा अलग अलग रहेगा यानी विषमबाहु त्रिभुज रहेगा तो आप हीरोन का सूत्र से बनाएंगे, है ना। तो हीरोन के सूत्र से बनाने के लिए आपको सबसे पहले एस मालूम करना है ना। तो एस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एस यानी सेमी पायरोमीटर अर्ध परिमाप, है ना। तो जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है a + b + c / 2, है ना। तो a का मान आप 6 रखेंगे, b का मान आप 8 रखेंगे और c का मान आप 10 रखेंगे। आप आगे पीछे मान रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि a का मान आप 6 रखिएगा, a का मान 10 रख दीजिए, बी का मान आप 6 रख दीजिए, सी का मान 8 रख दीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन इसी तीनों में रखेंगे। तो इसको सजा के लिख देते हैं यानी 6, 8, 10, है ना। और बटा 2 है तो बटा 2 लिखिए। इसको जोड़ दीजिए, 10 और 8 18 और 18 छो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 बटा 2 है, काट दीजिए, 12 दूना 24 यानी आपका निकल गया 12। यानी सेमी पायरोमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना निकला, 12 निकला। समझ पाए। तो अब आप क्या कीजिएगा कि हीरोन के सूत्र से इसको हल कर देंगे। तो हीरोन के सूत्र लगाने के लिए आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हीरोन का सूत्र से, है रे, हीरोन सूत्र से। या तो आप समझ रहे होंगे कि हीरोन का सूत्र होता है क्या, आप जानते हैं, अभी बताए थे आपको। चलिए क्या होता है, s × s - a × s - b × s - क्या होता है, c होता है ना। तो आप इसको हल कीजिए। s का मान कितना निकला, 12 निकला, इंटू मतलब गुना। s का मान आपका 12 निकला, 12 में से a घटाइए, a कितना है 6 है। फिर आपसे पूछा है s, तो s कितना निकला यानी 12 है, और 12 में से b घटाना है, b आप कितना माने 8, है ना। फिर कह रहा एस, तो एस आपका 12 निकला है, 12 में से सी घटाना है, सी आपका कितना है तो 10। समझ रहे हैं। चलिए अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। ध्यान से देखिएगा कि ये 12 है तो 12 लिखिए, इंटू मतलब गुना। ये 12 है और 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 10 चला जाएगा 2 बच जाएगा, है ना। तो अब इसको आप छोटा छोटा गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं। देखेंगे 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। आप 6 को करेंगे 2 × 3, 2 तिया 6, 4 को करेंगे 2 × 2, 2 दूना 4, और ये 2 है तो 2 आप इसको लिखेंगे। अब इसको क्या कीजिए, आप रूट से बाहर निकालिए, है ना। देखिएगा कि अंदर में जिसका जोड़ा लगेगा वही बाहर निकलेगा। पहले 2 को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो बाहर निकलेगा कितना, 3 गो निकलेगा, है ना। अब 3 देखिए, 1 2 गो है तो बाहर निकलेगा 1 गो 3, है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये 24 मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जो कि आपका क्षेत्रफल निकलेगा 24 मीटर स्क्वायर। समझ पाए। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन आपको अभी हल किया, है ना। तो आप इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आप देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर सभी क्वेश्चन है, टाइप 1 में दिया गया है इतना क्वेश्चन। आप इसी प्रकार से हल करके बना सकते हैं ना। चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। आपसे हम अगले वीडियो में यानी टाइप 2 में मिलेंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।